अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं सुबह ही सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना भी पकाना था। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, खैर ये तो काफ़ी सुबह का है, मतलब काफ़ी सुबह का नहीं, बात का है, लेकिन मैंने ये बड़ी मिक्स वीडियो बनाई है। तो मैं यहाँ बच्चों का लंच बना रही हूँ और लंच भी आइडिया आपको मिल जाएगा। एक यहाँ मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ और ये मैंने कटलेट्स बनाए थे बच्चों के लिए। और ये अंडे सुबह खाते हैं बच्चे मेरे ना, तो और फिर मीठे वो टोस्ट जिसको हम फ्रेंच टोस्ट कहते हैं वो भी मैंने बनाए। तो बच्चों को आज थोड़ा सा डिफरेंट मूड हो रहा था, डिफरेंट चीज़ दूँ लंच में, क्योंकि बच्चे जो है ना एक ही चीज़ खा खा के भी बोर हो जाते हैं, फिर वो दिल से खाते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें इनके लिए बनाई जाए कि मतलब फ्रेंच फ्राइज़ दी जाए, फ्रेंच टोस्ट दिए जाए, थोड़े से फ्रूट्स हो और कबाब हो, तो इससे पेट भर जाएगा। तो यहाँ मैंने बच्चों का लंच तैयार कर लिया। फिर मुझे याद आया कि इन बच्चों को मेरा मूसा जो है फ्रूट नहीं, उसने मना कर दिया था, तो मैंने फिर ये केक मुझे याद आया तो मैंने वो केक भी रख दिया। तो ये मत समझिएगा कि मैंने अभी जल्दी जल्दी सारी तैयारी, वैसे किया तो खैर मैंने जल्दी जल्दी अभी, लेकिन ये कि ज़्यादातर चीज़ें मैं पहले एक रात पहले ही सारी चीज़ें ना तैयार कर लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे ये ना ग्लव्स अलग पहने हुए, अपर पहने हुए, हालांकि स्वेटर टोपा ग्लव्स जो है ना सेम है इनका, लेकिन उन्होंने पहनने ही नहीं है। और मुआज साहब ने जैकेट पहनी है, वो अपना दिखा रहे कि मम्मा, और बाल भी नहीं बांधे मम्मा, मैं ऐसे ही जाऊँगा। और पता नहीं ये बहुत शरारतें ना सूझ रही थी। और यहाँ हबीबा वगैरह सब तैयार थे। फिर मेरे हस्बैंड जो है इनको लेकर जा रहे थे, छोड़कर आए। और यहाँ मैं जो सफाई वाली आ गई थी, तो मैंने उससे कहा कि गाड़ी हट गई तो यहाँ की भी सफाई कर दो। तो मैं आपको बता रही थी लंच जो मैंने बनाए हैं चीज़ें, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के जो है ना आलू जो है पहले से काट लिए थे, कबाब पहले से बना लिए थे, तो सिर्फ मुझे फ्राई करना था, तो वो मैंने सब कर लिया। और सिर्फ मैंने चीज़ें फिर उस पर रखी। सुबह सुबह अगर आप लोग जैसे सिर्फ फ्राई करना होता है और फिर आपको सिर्फ लंच मतलब बना तैयार, मतलब इतना हार्ड ज़्यादा काम नहीं होता, आधे ही काम रह जाते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं काम। तो यहाँ फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मेरे लिए आप पराठे लेकर आएगा, तो वो पराठे ले आए थे। और फिर मैंने चाय बना ली थी और अंडा और एक कबाब तल लिया था, काफ़ी था। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने ऑफिस। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो मेरे हस्बैंड के हाथ में जो एक फ़ाइल है ना, ये सितारे यासीन के केस की फ़ाइल है। तो मैं इनसे यही बात करी थी कि मैं बताऊँ लोगों को कि आप किसकी फ़ाइल लेके जा रहे हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने यहाँ निहारी बना ली जल्दी जल्दी से, आटा गूना, रोटी बनाई। और क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे जल्दी जल्दी आना था हॉस्पिटल से और आकर ही खाना खाना था, तो यहाँ मैंने निहारी भी तैयार कर ली थी। और फिर उसके बाद जो है हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए थे। और यहाँ मूसा साहब जो है ना वो अपनी बातें कर रहे थे, तो मुआज उनको छेड़ रहे थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था कि नहीं पहले मुझे बात करनी है। तो खैर भारत फिर हम जो है ना हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है मैं अपने ससुराल गई हूँ, वहाँ बहुत कम टाइम के लिए मैं बैठी हूँ। और आकर हमने जो है निहारी खाई और अब मेरा व्लॉग होता है उस पर एंड, मतलब समझें मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है ना मिक्स करके आपको दिखाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। इतनी वीडियो अपलोड हुई हुई है मेरे पास, लेकिन मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। खैर मेरी आधा जो हॉस्पिटल का जो व्लॉग है वो मेरे आप हस्बैंड के व्लॉग में भी देख सकते हैं कि हम उन्होंने मेरी नंद का जो है उसमें वो बात कर रही, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट ही करा। यहाँ मैं, मेरी आदत है अगर मैं काफ़ी लंबे उस पर जाती हूँ, रास्ता होता है, तो मैं फिर तस्वीर जो है ना ले लेती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही थी ग्रीन बस जो यहाँ चलती है ना, वो इसका लास्ट स्टॉप जो है ना वो यहाँ पर है। तो खैर मेरे हस्बैंड के आप उसमें व्लॉग में देख सकते हैं, उन्होंने उस पर काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और उस पर खैर वो वॉइस ओवर तो वो नहीं करते, वो डायरेक्ट ही बता रहे होते हैं। तो खैर बहरहाल मैं जल्दी जल्दी गई, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, बच्चे स्कूल से आना होता है और फिर जल्दी जल्दी मुझे काम भी करना होता है। लेकिन खैर आज जब मुझे हॉस्पिटल जाना था तो मैंने बच्चे की छुट्टी कराई थी। और ये मैं दिखा रही थी यहाँ जानवरों का पूरा बाज़ार होता है, मतलब जानवर परिंदे जो भी हैं सब यहाँ मिल रहे होते हैं, खूब रश हो रहा था यहाँ पर। और इतनी कड़क धूप हो रही थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ठंड है। और अब तो खैर ये पुराना व्लॉग है मेरा, अब तो खैर ठंड भी कम हो गई, थोड़ी थोड़ी हल्की रात में ठंडी हवा चल जाती है, लेकिन ये है कि मज़ा आता है, इतनी ठंडी हवा होती है कि अच्छा लगता है। तो बहरहाल और ये दिखा रही थी मैं आपको हॉस्पिटल, इतना अच्छा और इतना साफ़ सुथरा बना दिया है ये हॉस्पिटल, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। और खैर भारत मैं अपने नंद के पास जब जा रही थी तो बेचारी की तकलीफ़ बहुत हो रही थी, उनके हुआ है पित्ते का ऑपरेशन, और काफ़ी टाइम से उनका था उनको, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था डॉक्टर को, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर से हमने ऑपरेशन कराना था उनके पास अपॉइंटमेंट लेना होता है पहले से, तो वो फिर
उन्होंने अब एक डेट दी, फिर उस पे हुआ है। बहरहाल हो गया और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ। लेकिन अभी तकलीफ थी, ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है हर चीज़ को सही होने में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि सफाई वगैरह का कितना ख़ास इंतज़ाम, इतना अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगा, साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगा। खैर बहरहाल फिर मैं अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है तो ससुराल भी चले जाएं, सास से मिल लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने ससुराल नहीं गई हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में, और बच्चों को बस उतार रही थी तो मैंने ये देखे वीडियो पे देखे आप ज़रा, इतनी शरारतें इन लोगों के अंदर बस ही पड़ी है ना, बस शरारतें सूझे। यहाँ इन्होंने फिर समोसे खाए, जलेबी खाए, फिर मैं अपने घर चली गई, और घर जाने के बाद वही निहारी खाई, खाना फारिग होने के बाद हम फिर लेट गए। और चले मैं मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।